आइए अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और इन पंक्तियों को आदर से और भक्ति से पढ़ते हैं और मन में इसके बारे में सोचेंगे। हमारे मैसेज का शीर्षक है यीशु मसीह का मन, एकता, प्रेम और नम्रता, ना? एकता, प्रेम और नम्रता, ठीक है। फिलिपी का 2 अध्याय, पहली पंक्ति। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन के रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इन पंक्तियों से हमें प्रोत्साहित करना प्रभु, कि हमारा मन भी यीशु मसीह का मन हो। पिछले हफ्ते हमने सुना कि किस प्रकार से हम आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके वचनों के द्वारा उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। आज हम मसीह के मन के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु। प्रार्थना करना कि हम जानते हैं कि आपकी आत्मा हमेशा हमें मसीह की तरह बनाने की ओर ले जाता है, और जो मन यीशु में वो मन हम सब में भी हो, हर एक विश्वासी में हो प्रभु। धन्यवाद मांगते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंग्रेज़ी भाषा में एक लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर T.W. हंट, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था मसीह का मन। और उसके पहले अध्याय में उन्होंने ये कहानी लिखी, काल्पनिक कहानी है, और उन्होंने इस प्रकार से लिखा: अगर यीशु स्वर्ग से आ जाए कलीसिया में और आपसे हर एक से व्यक्तिगत रूप से कहे कि मैं चाहता हूं कि मेरा मन तुम्हारे अंदर परिपूर्णता से रहे, पूरी भरपाई, जैसे मेरा मन है वैसे ही तुम्हारा भी मन हो, और इसके लिए मैं एक चमत्कार करूंगा। अगले रविवार जब आप सभा में आओगे तो पिछले हफ्ते में आपने जो भी सोची है वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उसके बाद उसने रुक गया वहाँ पे। तो अगर ऐसा हमारे संग हुआ तो आप अगली सभा में नेक्स्ट संडे आओगे? अगर आज से लेके अगले संडे तक जो भी आपने सोचा है वो सब इस स्क्रीन पे दिखाएंगे, यीशु मसीह, मैं नहीं। आओगे? सब शांत है। बाहर से हम लोग सब बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स अंदर बोल रहे हैं, उस दिन में उंगली दुख रही होगी। उसका कहने का मकसद क्या था कि बाइबल में परमेश्वर मन के बारे में बहुत बार लिखता है। जब पौलुस फिलिपिन की किताब को लिख रहा है तो हमें सिखा रहा है कि ये किताब जो है परमेश्वर के मन के बारे में है। अध्याय नंबर 1 में वो दिखाता है कि यीशु मसीह विश्वासी का जीवन है। मेरे लिए यीशु मसीह काफ़ी है, तो यीशु मसीह विश्वासी का जीवन है। दूसरे अध्याय में लिखता है
यीशु मसीह विश्वासी का मन है, तो हमारी सोच का आधार यीशु मसीह का मन है। तीसरे अध्याय में वो सिखाता है कि यीशु मसीह हर विश्वासी का मकसद है, हमें मसीह की तरह बनना है। और चौथे अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह सारे विश्वासियों का आनंद है। तो पहले अध्याय में मसीह सारे विश्वासियों का जीवन है, विश्वासियों का मन है, विश्वासियों का मकसद है और विश्वासियों का आनंद है। और पौलुस यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम तो पढ़ते हैं, लेकिन वचन हमें पढ़ता है। कहने का मकसद कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो बाइबल से हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कह रहा है ये नहीं ये, और अगर कुछ सही चल रहा है तो कह रहा है इसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वचनों में कई प्रकार के मन के बारे में लिखा है। आत्मिक मन है, फिर एक कार्नल माइंड, कामुक मन है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्ष नंबर 7 में। फिर एक दुष्ट मन है, पहले तिमोथी 6:5 में। और एक मसीह का मन है, पहले कोरिन्थियों 2:16 में। अलग अलग प्रकार के मन दिए गए हैं बाइबल में। तो हमारा कौन सा है? हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा मन है। ये मन जो मसीह में है वो हम में हो। हमारी सोच जैसे मसीह की है वैसे हो। इसे पाने के लिए या ये होने के लिए हमारे जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है? 3 चीज़ आपके बारे में बात करेंगे। प्रेम, प्रेम हमारी प्रेरणा है। ओके, प्रेम हमारी प्रेरणा है। जो भी हम करते हैं प्रेम की वजह से करते हैं। एकता हमारी नींव है, फाउंडेशन। एकता हमारी नींव है। और दीनता हमारे जीवन का फल है। लव मोटिवेशन है, यूनिटी फाउंडेशन है और ह्यूमिलिटी लाइफस्टाइल है या जीवन का तरीका है। एकता नींव, प्रेम प्रेरणा और दीनता जीवन का तरीका। पौलुस इन तीनों के बारे में इन पंक्तियों में बात करेगा कि अगर हम मसीह की तरह हैं तो हमारा मन भी एक होगा, हम एकता की ओर जाएंगे। अगर हमारा मन मसीह की तरह है तो हमारी प्रेरणा प्रेम होगी। और अगर हमारा मन मसीह की तरह है तो हमारे जीवन से जो फल दिखेगा वो दीन होगा। क्या यीशु मसीह का मन पिता के संग एक था? क्या वो अपने पिता के संग एक थे? यस। क्या उनके जीवन से प्रेम दिखता था? हर कोई चीज उन्होंने की क्योंकि वो लोगों से प्रेम करते थे। क्रूस पर क्यों गए? क्योंकि उन्होंने जगत से प्रेम किया। क्या उनके जीवन में दीनता दिखती है? हमेशा सेवा करने को तैयार। हम याद है, हमने कहा था सुसमाचार की किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहीं नहीं देखते हैं कि लोग आ रहे थे कि मसीह आपकी सेवा करें। यीशु मसीह सबके पास जा रहा था, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ, चंगाई कैसे दे सकता हूँ, प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ। तो फिलिप्पियों की किताब हमें सिखाती है उसके बारे में। और एकता का मतलब क्या है? एकता का मतलब ये नहीं है कि ओके नीतेश और मैं है ना, और मेरा एक विचार है और नीतेश का अलग से विचार है, और हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर नीतेश बोलता है या मैं बोलता हूँ अच्छा चल तेरा ऐसा विचार है ना, तो मैं मेरे विचार में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, फिर तेरा मेरा विचार सेम हो गया। वो एकता नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। क्यों? मैं कुछ बात पे विश्वास करता हूँ, मैं उसको कम करने को तैयार हूँ ताकि देखने में हम लोग एक लगें। एकता और समानता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समानता मतलब क्या? अगले संडे हम लोग सब ब्लू शर्ट पहन के आएंगे, तो 15 जन ब्लू पहन के आ गए। एकता है? नहीं, समानता है। एकता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है, यूनिटी नहीं है ना। अगले हफ्ते हम लोग सब ये करके आएंगे तो सब साथ में खड़े। एकता नहीं है, समानता है। समानता भारी है। अभी हम लोग सब ब्लू शर्ट पहन के आ सकते हैं और एक दूसरे के बारे में बुराई भी मन में सोच रहे होंगे, सब ब्लू में है, फालतू, मेरी शर्ट इससे अच्छी है। समानता है, एकता नहीं है। जब एक होंगे वो अंदरूनी है। एकता दिल से आती है, दिखावे से नहीं। समानता दिखावे से आती है। और ये एक विश्वासी होने के नाते हमें जानना है, बिकॉज
स्कूल में सब एक सारा यूनिफॉर्म पहन कर है, इसका मतलब नहीं सब अच्छे हैं, सब फर्स्ट नहीं आ रहे, कोई फर्स्ट है, कोई लास्ट है। वो समानता है, वो बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से नहीं। और यहाँ पर पौलुस हमें कह रहा है कि एकता क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में। ओके, परमेश्वर हमारे बीच में, ये मसीह का मन है। अगर हम समानता में हैं तो वो बिजनेस है, वो एकता नहीं है। एकता क्या होती है? निर्गमन 30वें अध्याय में अभिषेक का तेल जो मिलाप के तंबू में डाला जाता था, उसके बारे में लिखा है कि 5 चीज़ें होती थीं जिनको मिक्स किया जाता था। ओके, एक्सोडस चैप्टर 30, आई थिंक वर्स नंबर 28 है या 23 है, याद नहीं मुझे, लेकिन ये है गंधरस, इंग्लिश में सिनेमन, केन, कैसिया, ऑलिव ऑयल। ओके, आई थिंक वर्स 38 है। हाँ, मुख्य सुगंधित द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान की शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित आगार। नेक्स्ट, 500 शकेल तेज हीन जलपाई के तेल से लेकर उनमें से अभिषेक का पवित्र तेल। ना इसमें क्या होता था? ये 5 चीज़ों को जमा किया जाता था, इसका टोटल वजन होता था 20 या 21 किलो। फिर इनको चक्की में डाल के पीसते थे और 1 लीटर तेल निकलता था। 23 किलो सामान, 1 लीटर तेल। मेहनत है, बहुत सारा सामान है, लेकिन तेल एक, और उसका डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता था। वो सिर्फ मिलाप के तंबू में इस्तेमाल किया जा सकता था। अभिषेक तेल थे। भजन संहिता 133 पे चलेंगे, ये एकता के बारे में बताता है हमें। भजन संहिता 133 देखो, ये क्या है? भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। नेक्स्ट, ये तो उससे उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहा गया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। तेल के बारे में हमने पढ़ा, हारून के सर पर डालते थे, सर से लेकर दाढ़ी से निकलते हुए कपड़ों से लेकर उसके पैर तक जाता था। नेक्स्ट, वो हरमोन की ओस के समान है जो सियों के पहाड़ों पर से गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा जीवन और आशीष ठहराया है। यहोवा ने तो सदा वहां पे जीवन और आशीष ठहराया। दैट्स द लास्ट वर्स, राइट? यहोवा ने सदा। तेल किस पे डाला गया? हारून पे। कहाँ तक गया? सर से पैर तक। लेकिन आशीष किसने दिया? परमेश्वर ने। जहां एकता है वहां परमेश्वर आशीष देता है। कैसे समझ सकते हैं? समझो कोई परिवार में कठिन समय आता है और चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन मिलकर परिवार उस कठिनाई से निकलता है। तो जब वो निकलते हैं उस कठिनाई से, तूफान से अपने जीवन के, और परमेश्वर उनको आशीष देता है। अगर आप उस परिवार से पूछो कि बदलाव क्या था, फर्क क्या पड़ा, वो लोग ये नहीं बोलेंगे इसने कुछ कम किया, मैंने कुछ कम किया, हमने ये कम किया, वो कम किया, पहले हम ये करते थे, हमने ये बंद किया। नहीं, वो क्या बोलेंगे? हम मिले, साथ में मिलकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने जो कहा है वो किया, एक साथ आगे गए, परमेश्वर ने तूफान को हटाया और हमें आशीष दिया। सब अलग अलग दिशा में नहीं गए, सब एक हो गए। कठिनाई में परिवार और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जितनी करीबी थी उससे और नजदीक हो जाते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर तूफानों को हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम और एक दूसरे के करीब हो जाएं। वहां पर किसी ने क्या किया नहीं था, वहां पर परमेश्वर ने हमारे दिल को जोड़ा और हमें एक बनाया, हमारा स्वभाव बदला, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ खास काम किया।
और फिर वो चीज़ हम कभी ज़िंदगी में भूलते नहीं हैं। वो एकता के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर कह रहा है ये एकता है। पौलुस कह रहा है ये एकता हमें ज़रूरत है। ये फॉर्मूला नहीं है, अगर मैं चर्च जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, ये काम करूंगा तो मैं एकता में रहूँ, नहीं। ये मन की गहराई से आता है, ये एक निर्णय से आता है। मैं ठानता हूँ कि मैं एकता के लिए सब कुछ करूंगा। मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि कोई और कर रहा है या नहीं। इसलिए एफिशिएंस की 4 में पौलुस कह रहा है वहाँ पे, परिश्रम करो एकता के लिए। किससे कह रहा है? सबसे। कि हर एक जना कोशिश करे कि वो कुछ करे कि कलीसिया में और अपने जीवन में एकता के लिए कुछ मेहनत करे कि हम एक बने रहें। क्योंकि पौलुस जानता था समानता और एकता में फ़र्क है। पौलुस के संग बहुत से लोग आए सेवकाई करने के लिए, लेकिन कुछ उसको आधे रास्ते में छोड़ के चले गए क्योंकि उनको संसार से प्रेम था। तो वो दिखा रहे थे कि हम पौलुस के समान हैं, लेकिन पौलुस के परमेश्वर के संग उनका दिल एक नहीं था, इसलिए वो छोड़ के चले गए। और सब लोगों को लग रहा था पौलुस के साथ हैं, उसके समान थे, उसकी तरह नहीं थे। जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरे अध्याय में पौलुस 4 लोगों के बारे में बात करेगा। यीशु मसीह, फिर 12 से 18 में पौलुस अपने बारे में बात करता है, 19 से 24 में टिमोथी के बाद, और 25 से 30 में इपैफ्रोडाइटस के बारे में। 4 लोगों के बारे में बात करेगा ये। हम सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे संदेश में, बाकी 3 के बारे में नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़ोगे तो आप 4 लोगों को देखोगे और ये तीनों चीज़ें उनके जीवन में दिखेंगी। यीशु मसीह, पौलुस, टिमोथी और इपैफ्रोडाइटस, ये 4 लोगों के बारे में है। और क्यों? क्योंकि सच्ची जो आत्मिकता वो एकता से आती है। एकता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। उसका काम क्या है? विभाजन लाना। जब परमेश्वर ने उसके देखा कि उसके जीवन में घमंड है, तो परमेश्वर ने उसको हटाया, तो उसने फर्स्ट काम क्या किया? स्वर्गदूतों के बीच में विभाजन लाने की कोशिश की। 1/3 उसके संग हो गए। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उसने यीशु मसीह को त्रिएक परमेश्वर के साथ अलग करने की कोशिश की। पत्थरों को रोटी बना ले, मंदिर पे से छलांग लगा ले। कहने का मकसद, परमेश्वर की योजना के अलग चला जा और अपने लिए कुछ कर, अपने बारे में सोच। और यीशु मसीह ने कहा, लिखा है तू अपने परमेश्वर की आराधना करेगा, यहां से निकल। उसका काम है विश्वासी के जीवन में विभाजन लाना। किसमें? एक संबंध में परमेश्वर के साथ, दूसरा विश्वासी घरों में, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा छोटी छोटी बातों पर। क्यों? कोई तो भी बीच में परिवार को अलग करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों में, माता पिता में, कलीसिया में, भाई बहनों के बीच में। परमेश्वर का मन विभाजन का नहीं है, परमेश्वर का मन एकता का है। शैतान का मन विभाजन का है। और जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें याद रखना है कि अगर हमारे मन में सोच आ रही है अलग होने की, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हमारे घरों में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हम दूर हो रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारे जैसे बोलते हैं एंटीना सीधा हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई और काम कर रहा है और हमें एक होना है। क्योंकि सच्ची एकता, आत्मिकता दिल से आती है, दिखावे से नहीं, और उसके लिए हमें कार्य करना है। नाउ फिलिपियंस के दूसरे अध्याय में पहली पंक्ति में, पहली और दूसरी पंक्ति में, ओके, यहाँ पे लिखता है पौलुस, यदि मसीह में कोई शांति और प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। ना यहाँ पे वर्ड यदि मतलब इफ नहीं है, वो ग्रीक में फर्स्ट क्लास कंडीशन है। कहने का मकसद ये है क्योंकि ये है, तो ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मसीह में शांति है। अगर कुछ शांति है और प्रेम है और ढाढ़स है, तो यहाँ पे ये जो 4 चीजें कह रहा है वो सच्चाई है कि अगर मसीह की वजह से तुम्हारे जीवन में क्या शांति। नाउ द वर्ड शांति का मतलब एक्चुअली एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन। अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रोत्साहन है ना, अगर तुम्हारे जीवन में
कोई प्रेम और ढाढ़स है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई करुणा है और दया है, आत्मा की संगति है, तो क्या करो? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन, एक प्रेम, एक चित्त और एक ही मनसा के रहो। ओके? एकता के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रोत्साहन, कभी किसी को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, है ना? यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हमेशा सामने वाले के जीवन में आशा पैदा करते थे, कभी निराशा पैदा नहीं की। जब मत्ती 23 में उन्होंने फरीसियों को भी बोला हाय हो तुम पर, वो इस मकसद से था कि वो जान जाएं, उनका मन फिराएं और वो यीशु मसीह में आशा उनको मिल सकती है। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित। दूसरा उसने कहा अगर कोई क्या है, प्रेम से ढाढ़स, प्रेम से ढाढ़स। हमारी प्रेरणा क्या है? प्रेम। हम जो कुछ भी मसीह के लिए करते हैं या जो कुछ भी हम हैं, वो किस लिए? प्रेम। यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड है इंसेंटिव, मोटिवेशन। इंसेंटिव मालूम है? अच्छा काम करोगे तो पगार 20% और मिलेगी, तो हम लोग करते हैं, फिर सब भागते, टारगेट पूरा करना है, 20 तक और मिलेगा। पौलुस वही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि अगर कोई भी इंसेंटिव मिले, वो प्रेम है, तो मेरा मन पूरा करो। क्योंकि प्रेम के अलावा हम कुछ भी करें, कोई याद नहीं रखेगा और कुछ मायने नहीं। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, उन्होंने ऐसा कोई काम किया जिसमें प्रेम नहीं था? सब कुछ की प्रेरणा प्रेम था। वो धरती पे आए क्यों? इंसान पापी, मर गए तो नरक जाएंगे। क्रूस पे गए क्यों? इनके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लूंगा। मरे क्यों? ताकि अगर मेरी मृत्यु से जो दंड है वो पूरा हो जाएगा और ये सब स्वर्ग में आ सकते हैं। हर चीज की प्रेरणा प्रेम थी। उन्होंने लोगों को प्रेम से परखा, है ना, ताड़ना से नहीं, प्रेम से परखा, है ना, संगति ना। याद है यूहन्ना 21 में पतरस जब यीशु मसीह का इनकार करके चला गया, तो यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह ने सवाल क्या पूछा? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उन्होंने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, ये नहीं बोला करता है मुझसे प्रेम कि नहीं, दिखा मुझे, अगले हफ्ते आके चेक करूंगा, बोला नहीं, है ना। बुक्स दिखा, किधर लिखा है तूने कि तू मुझसे प्रेम करता है? दिखा तूने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे तू मुझसे प्रेम करता है? नहीं, कहीं पे भी उसने लिखा नहीं है, कहीं पे भी उसने कुछ बोला नहीं है। पर उसने क्या लिखा है? प्रेम। क्या वहाँ पे आत्मा की सहभागिता थी? हाँ। और पौलुस कह रहा है कि ये ही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, संगति, प्रोत्साहित, प्रेम, आत्मा की संगति। तो मेरा यहाँ पे क्या लिखा है वर्ष नंबर 2 में? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि हम एक मन, है ना, एक मन, एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखें, है ना। जैसे मैंने कहा मत्ती 4 में शैतान एकता के ऊपर हमला कर रहा है। एक मन, सब कुछ एकता है, और शैतान कह रहा है इसको विभाजन कैसे कर सकें, इनको अलग कर सकें। हमारे जीवन में यही उसका मकसद है। वो चाहता है कि हमारी सोच बिखरे, एकता से यीशु के पास नहीं आए। हम सिर्फ यीशु का ना सोचें, 100 अलग चीज़ों के बीच में एक यीशु भी हो। हमारी दोस्ती में, हमारी संगति में हम यीशु को बीच में ना रखें। उसकी सोच है बिखराओ, परमेश्वर की सोच है एकता में लाओ, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का आशीष है। वर्ष नंबर 3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ना ये वर्ड है एक दूसरे, इसको अंडरलाइन कर लो। ये बाइबल नए नियम में 14-15 बार है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। पौलुस कह रहा है कि मसीह का मन आने से पहले ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है हमें। क्या हो सकता है संगति में, दोस्ती में, तकलीफ़ों में,
एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ना ज्यादातर क्या होता है, हम एक दूसरे को अपने से ज्यादा अच्छा नहीं समझते, हम समझते हैं एक दूसरे से हम अच्छे हैं, है ना। कभी ऐसा हुआ आप कमरे में बैठे हो, 4-5 लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, और आप बोल रहे हो करेक्ट, लेकिन मन में क्या सोच रहे हो, मेरे को बोलने तो दो, तुमसे बेटर आंसर मेरे पास है। सब ने बोल लिया और तुम ऐसे कर रहे हो, यस यस यस, और एक्चुअली मन में क्या चल रहा है, मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे से पूछे तो बताता। यहां पे पौलुस क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचने से ज्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। कभी किसी से बात किया, तुमको समझ गया उससे बात करते करते ये एक्चुअली तुम्हारी बात सुन रहा नहीं है, कभी हुआ तुम्हारे साथ? हुआ? कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले को पता चल गया तुम नहीं सुन रहे हो, वो तुमसे बोल रहा है तुम हाँ हाँ कर रहे हो, उसको भी समझ गया ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। क्यों? पापी स्वभाव पहले अपने बारे में सोचता है। तो जब मनुष्य पाप में गिरा तो पहले क्या उसकी सोच क्या थी, परमेश्वर आ रहा है, चलो छुप जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। पुराने पापी स्वभाव में हमारा मन एक दूसरे के बारे में नहीं होता है, अपने बारे में होता है। तो आदम हवा ने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन जैसे परमेश्वर ने पूछा तो आदम ने बोला ये वो भी सोच रही होगी अभी तक तो मेरे संग था, अभी मुझ पे दोष लगाने लग गया है। क्यों? वो अपने बारे में सोच रहा है। और हवा बोलती मैंने नहीं, वो सांप ने, वो भी अपने बारे में सोच रही है। लेकिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर खड़ा है और उसने कहा मेरे बारे में कौन सोच रहा है, कोई नहीं। आत्मिक रूप से क्या होता है, फर्स्ट चीज हम अपने बारे में सोचते हैं और हम चाहते हैं हमने जो सोचा है वो पहले हो। और यहां पे पौलुस कह रहा है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? घमंड। घमंड की वजह से हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, घमंड की वजह से हम एक दूसरे, मैं आ रहा हूँ पास्ट नंबर 5 पे जब पहुंचेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट चौथी पंक्ति, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। ये क्यों लिखा है इधर? जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले सोच किसकी आती है आपको? सबसे पहले आप किसके बारे में सोचते हो? झूठ बोलते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। प्लीज ये मत बोलो यीशु मसीह के बारे में, तुमको भी मालूम है तुम नहीं सोचते हो यीशु मसीह। क्यों? पापी स्वभाव है, ऑटोमेटिक है वो। जैसे ही आँख खुलेगी पहला मेरे बारे में सोचूंगा, ठीक लग रहा है, हाँ चलो जाता हूँ, बाद में चाय वाय पी लूँ फिर बाइबल पढ़ता हूँ। हम लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। परमेश्वर, मैंने इंग्लिश चर्च में बोला तो किसी ने बोला पैस्टर तो मैंने, तो सच में तेरे मन से तो बीमार है, तू अगर सुबह उठ के देखो पहले मेरा याद आया तो तू बीमार है। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। उसको लगा शायद वो बोलेगा तो बोलूँगा क्या चेला है, नहीं तू बीमार है तू चेला नहीं है, तू बीमार है सोच सकते मेरे बारे में कोई सोचेगा, ओके। पौलुस कह रहे हैं अपने हित की नहीं दूसरे के हित की चिंता करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है। स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है, लेकिन आत्मा की सहभागिता से संभव है। हम यूजुअली हम नहीं सोचते सोते उठ के बेचारा उसके लाइफ में क्या हो रहा है, सोचते हैं बेचारा मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हम शीशे के सामने जाके बोलते हैं बेचारा कितना कुछ मेरे संग हुआ, कोई सोचता ही नहीं है। परमेश्वर प्लीज। मसीह के मन में हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। और यहाँ पे वर्ष नंबर 5 में लिखता है जैसे मसीह यीशु, ना याद रखना वो किसी का नहीं उदाहरण दे रहा है, सीधा बोलते जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये स्वभाव वर्ड एक्चुअली इंग्लिश में माइंड है। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। इसका यूनानी शब्द है फोरनेओ। इसका मतलब अपने बारे में कम सोचना। फोरनेओ यानी मन की दीनता। ये मन तुम में भी हो
जो मसीह यीशु में है, ताकि तुम अपने बारे में नहीं सोचो लेकिन मसीह के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। उसने कहा ना, ये हमारे जीवन की शुरुआत है। मसीह का मन अगर चाहिए, ये हमारी शुरुआत है। इसका मतलब क्या है ना, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब यही है, हमारी संगति परमेश्वर के संग, हमारी एकता पर। इब्रानी का 12वां अध्याय 1 और 2 में क्या लिखा है? किसी को वर्ष याद है? हिब्रूज 12 1 और 2 कोई पढ़ सकता है? इब्रानी का 12वां अध्याय 1 और 2 अपनी या कोई इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम पर हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करो, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा ना। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जब हम सुबह उठते हैं और हम सोचते हैं, हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, तो हमने बाइबल खोली, हमने थोड़ी देर के लिए बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की, उस पर मनन किया, सोचा हाँ ये परमेश्वर का, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। फिर मुझे काम पे जाना है, फिर मुझे जॉब पे जाना है, ट्रैवल करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, धक्के लग रहे हैं, सब हो रहा है। फिर मुझे थोड़ा सा फ्री समय मिलता है, जब मैं समझो कहीं काम पे पहुँचा और मेरे मन में मैं वही सोच जो मैंने सुबह सोची थी उसके बारे में फिर से सोचता हूँ। मैं अपने मन को यीशु मसीह ने क्या कहा था उसके बारे में सोचता हूँ। फिर मैं काम में व्यस्त हो जाता हूँ। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर जब टाइम मिलता है तो मेरा मन फिर वही बात पे चला जाता है। कहने का मकसद है, ये यीशु मसीह का मन है, ये इसकी शुरुआत है, ये स्वभाव है। जब मेरे पास फ्री समय मिला, मेरा मन मसीह के ऊपर चला गया। जो उसने कहा है, या कोई मुझे गवाह मिली है, या कोई वादा मुझे मिला है, मेरा मन बार बार उसके ऊपर जा रहा है। यानी इब्रानी 12:1 में क्या लिखा है? हमारा ध्यान किस पर है? हमारे विश्वासकर्ता की शुरुआत और अंत करने वाले पे। तो घूम फिर के मेरा मन फिर उस पर चला जाता है। और ये हमारे जीवन के मन की शुरुआत है कि मसीह का मन हमें कैसे मिले। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मैं ये फॉर्मूला कुछ बताने वाला नहीं, मैं प्रैक्टिकल है। जब आप उठते हो, बाइबल को पढ़ते हो, प्लीज़ अगर आप दिन में सिर्फ 15 मिनट बाइबल पढ़ते हो, आप अपने विश्वासी जीवन को बाय बोल सकते हो। कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। सिर्फ 15 मिनट अगर दिया आपने, कुछ नहीं होगा। मनन करना है, सोचना है, समय बिताना है। आपने अगर आधा घंटा दिया, पढ़े, प्रार्थना की, और वो सोच को दिन भर जब भी समय मिले 2 मिनट 3 मिनट के लिए फिर से सोचे, मसीह का मन आपके जीवन में डेवलप होगा। आपको लगा था मैं बोलूँगा 15 मिनट पढ़ा तो बहुत अच्छा किया, आप अपने विश्वासी जीवन को बाय बाय बोल सकते हो। क्योंकि बाकी 24 घंटे 23 घंटे 45 मिनट शैतान, पापी स्वभाव और संसार आपसे बातें करते रहेंगे। 15 मिनट बाइबल काफ़ी नहीं है, एक मैसेज सुनना काफ़ी नहीं है। मन, स्वभाव जैसे मसीह का था। जब यीशु मसीह चमत्कार करता तो पहले प्रभु को धन्यवाद देता। जब वो किसी को चंगाई करता तो सुसमाचार के बारे में सुनाता था। उसका मन घूम फिर के हमेशा अपने पिता के पास जा रहा था। उसने कहीं पर भी अपने बारे में लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, उसने परमेश्वर को ऊंचा उठाया। ये मन तुम्हारे अंदर भी होने दो। क्यों था ये मन उसके अंदर? क्या उसके जीवन में परमेश्वर का भय था? हाँ, हमारे जीवन में ज़रूरी है परमेश्वर का भय। जैसे मैंने कहा, दीनता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? घमंड। और अगर हमारे जीवन में घमंड है, पाप है, कोई भी चीज़ है, तो हमारे मन में यीशु मसीह का मन नहीं आ सकता। पाप हमें यीशु मसीह के बारे में सोचने से रोकेगा, घमंड हमें परमेश्वर के बारे में सोचने से रोकेगा। वो परमेश्वर का मन हमारे अंदर नहीं आ सकता। जब यीशु मसीह मेरी सोच में, मेरे सोच के जीवन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तब मेरे अंदर मसीह का मन आता है। और परमेश्वर के भय से
भय मतलब ये समझिएगा डर नहीं, आदर। परमेश्वर का आदर उसकी शुरुआत है, परमेश्वर का आदर उसकी शुरुआत है। घमंड क्या है? जिस व्यक्ति को परमेश्वर का आदर नहीं है या उसका भय नहीं है, वो घमंड है, सिंपल। शैतान को परमेश्वर का घमंड है? शैतान को परमेश्वर का भय है? तो उसके अंदर घमंड पाया गया। जब हमें लगता है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर घमंड पैदा हो गया, हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पापों के बारे में सीरियस नहीं है, तो हमने परमेश्वर का भय नहीं है। जब हमें लगता है कि हमारा काम परमेश्वर के संग संगति से ज़्यादा ज़रूरी है, हमने परमेश्वर का भय छोड़ दिया। जब हमें लगता है कि हमारे अंदर जो भेंट है, जो गुण है, जो टैलेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जब हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो परमेश्वर के चरित्र से ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जब मुझे लगता है कि मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। जब मुझे लगता है मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं होना मतलब क्या? घमंड। और ये यीशु मसीह का मन हमारे जीवन में लाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, उसके संग एकता बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। और घमंड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में है, लेकिन कोई मानेगा नहीं। कभी आपने अपने आप से बोला मेरे अंदर घमंड है? बोला? क्यों नहीं बोला? मालूम है क्यों? घमंड की वजह से। हमें घमंड है इसलिए हम बोलते हैं हमारे घमंड नहीं है। ना प्लीज, ये सामने जो खड़ा है उसमें भी घमंड है। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि घमंड है, इसका मतलब नहीं कि मेरे अंदर घमंड नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तो मैं सबसे बड़ा घमंडी हूँ। तो ये जो संदेश आपको आ रहा है, ये एक व्यक्ति से आ रहा है जो खुद भी परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी घमंड। ना ये मत सोचना कि ये बोल रहा है कितना दीन आदमी है यार, खुद बोल रहा है इसके अंदर घमंड नहीं। सॉरी, ऐसा नहीं है। मेरे क्या आत्मिक आदमी यार, खुद बोलते हैं मेरे अंदर घमंड। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर घमंड नहीं है। लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि जिस दिन मेरा आदर परमेश्वर के लिए कम हो गया, उसका कारण क्या है? घमंड, और कोई नहीं है। आप कोई भी पाप को ले सकते हो और उसको पढ़ोगे तो उसका जड़ घमंड पे ही आएगा। कोई भी पाप, अगर आप उसको ध्यान से उसके बारे में पढ़ोगे, वर्सेस को देखोगे, उसकी जड़ घमंड है। और जब तक घमंड होगा, हम परमेश्वर के संग संगति नहीं कर सकते, परमेश्वर का मन हमारे अंदर नहीं हो सकता। और घमंड क्या होता है? वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं ऐसे करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी घमंड में इंसान ऐसे सोच रहा है कि मैं ये करूँगा ना तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और एक्चुअली वो पर्सन हमारे बारे में सोच रहा ही नहीं है, उसको पढ़ी ही नहीं है। तेरे बारे में कौन सोचेगा, मैं बहुत सारे काम है मेरे पास। लेकिन हम अपने बारे में इतना सोच रहे हैं कि हमको लग रहा है दूसरा भी हमारे बारे में सोच रहा होगा, और वो बोलेगा तेरे और को अच्छा काम नहीं है क्या मुझको। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है वो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी की सोच इंपॉर्टेंट नहीं। आप सही जीवन जी रहे हो और अगर कोई आप पे उंगली उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सही जीवन जी रहे हो, कोई आपकी सराहना भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसीह आपके बारे में क्या सोचता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ हमने बोर्ड लगाया दो उधर, उस पर 95 थिंग लिखी है, 95 चीज़ें जो होती हैं जिस दिन आप मसीह में विश्वास करते हो। उसको पढ़ना कभी। ये जो चीज़ें बोर्ड पे लगी है ना, परमेश्वर वो आपके बारे में सोचता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर कहता है तुम धर्मी हो तो तुम धर्मी हो। जब परमेश्वर कहता है तुम उद्धार पा चुके हो तो तुम उद्धार पा चुके हो। जब परमेश्वर कहता है मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, तो कोई नहीं छुड़ा सकता है।
जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा, तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं त्यागेगा। परमेश्वर तुम्हारे संग में। परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ये जरूरी है, लोग नहीं। जब जीवन में घमंड होता है तो हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें वो नहीं सुनना है। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि देखो नीति वचन 6:16 से 19 में परमेश्वर कहता है वो एक चीज है जिसको मैं नफरत करता हूं, घमंड। दो लोग हैं बाइबल में जो जिंदा होते हुए भी अपने लिए उन लोग ने इमारत बना ली, एक सॉल और एक एब्सलोम। पहला शमूएल 15 वर्ष नंबर 12। मैं सोच रहा था कि इंसान, लाइक लोग बोलते ना ये सड़क का नाम इस व्यक्ति के पीछे क्योंकि वो गुजर गया, तो उसकी यादगार में। ये दो लोगों के अंदर इतना घमंड है कि जिंदा होते हुए उन्होंने अपने लिए बिल्डिंग बना ली और अपना नाम दे दिया ये मेरे नाम पे। क्यों? उनका ध्यान अपने ऊपर था और लोग क्या सोच रहे हैं। पहला शमूएल 15 वर्ष नंबर 12। बिहान की जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए आए, सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलगाल को चला गया। शाऊल आया, शमूएल वहां पे है, शमूएल के पास नहीं गया, उसने अपने लिए एक मूरत बनाई और फिर वापस चला गया। परमेश्वर के आदमी से मिलने की जरूरत नहीं है, सब मुझे याद रखेंगे अभी। क्यों? उसके मन में, हिंदी में इनसिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, हाँ, असुरक्षा थी। दाऊद के लिए हजारों को मारा, 10,000 को, मैंने सिर्फ हजारों को मारा, लोग मुझे भूल जाएंगे। इमारत खड़ा कर देते हैं तो लोग मुझे याद रखेंगे। जिस दिन उसने वो इमारत बनाई अपने लिए, उस दिन आत्मिक रूप से खत्म हो गया वो, क्योंकि उसने अपने लिए स्मारक बना लिया और परमेश्वर का मनुष्य पास में है, उसको मिलने भी नहीं गया। वो वहां पे है, सोने दे उसको, मैं बना के वापस जा रहा हूं। दूसरा था एब्सलोम, जिसने अपने पिता का राज्य ले लिया, और ये में आपको मिलेगा दूसरे शमूएल 18 के वर्ष 18 में। उसने सोचा मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, एक स्मारक बना लेते हैं तो लोग मुझे याद रखेंगे। और उसका नाम क्या रखा? एब्सलोम का खंबा। बाय द वे, अगर आप जाओगे इजराइल में तो आज भी एक खंबा है उधर, और उस पर उसका नाम लिखा हुआ है, एब्सलोम का खंबा। किसकी यादगार में? लोग मुझे याद रखेंगे। दोनों का अंत कैसे हुआ? साउल का अंत कैसे हुआ? एब्सलोम का अंत कैसे हुआ? एब्सलोम, उसके बाल फंस गए और उसको मार दिया गया। उसके पैर धरती को छू ना सके, उसका सर आसमान को देख ना सका, खत्म हो गया। दाऊद ने अपने लिए कोई स्मारक बनाया? नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। क्या कहा उसको? ये परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य। उसने मन में सोचा मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए मत सोच, मैं मेरे लिए सोच सकता हूं। मैं इजराइल को जब लाल समुद्र के पार निकला तब से मैं तंबू में घूम रहा हूं, लेकिन क्योंकि तूने ये सोचा तो मैं तेरे घराने को भी स्थापित करूंगा। मसीह की सोच, है ना। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमें एक मोड़ पे ले आता है जहां पर सिर्फ वो और मैं है। हेzekiah राजा की कहानी सुनिए, उसको देखते हैं हेzekiah को उसके जीवन में, दूसरे राजाओं के इतिहास में, दूसरे राजाओं की किताब में, कि मंदिर को उसने शुद्ध किया, सेनाचरिब के साथ जो युद्ध था उसमें उसको जीत मिली। उसके जीवन में 15 वर्ष जोड़ दिए गए, फसा का पर्व मनाया गया। उसने एक तालाब बनाया जिससे पानी यरूशलेम शहर को आ सका। जब उसके जीवन के बारे में आप सब कुछ पढ़ते हो तो आप ये बोलोगे कितना अद्भुत कार्य किया। लेकिन दूसरा इतिहास वर्ष नंबर चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 31 में देखिए क्या लिखा है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 32 वर्स 37। जस्ट गिव वाटर टू रोजी, पानी देना थोड़ा सा हेzekiah के बारे में। दूसरा इतिहास 32, सेकंड क्रॉनिकल्स 32 वर्स नंबर 31। अद्भुत पंक्ति है। तो भी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कार के विषय में पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसके
कि उसको परखे और उसके मन में सारा भेद जान ले। कहने ये वर्ष मालूम है क्या लिखा है? जब बैबलोन से लोग आए तो हेzekiah ने बहुत कुछ काम किया, उसमें हर जगह पे उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, हर जगह पे उसने कहा परमेश्वर की महिमा हो। जब बैबलोन से लोग आए तो परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया हेzekiah से, परखने के लिए कि उसके जीवन में क्या है पता चलेगा। और हेzekiah ने क्या बोला? देखा ये सब कुछ जो मैंने किया। और परमेश्वर ने कहा तेरा जब तक तू जीवित है तब तक तेरा राज्य तेरे पास, जब तू मरेगा तो ये तेरा राज्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों? उसके मन में एक परिवर्तन आ गया। परमेश्वर को महिमा देने के बदले उसने कहा देखा ये सब कुछ मैंने किया है, और वो सारी चीजें निकल जाएंगी। बट मैं वर्ष के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसको इसीलिए छोड़ दिया ना, वर्ड एक्चुअली छोड़ दिया नहीं है, छुपा लिया। परमेश्वर ने अपने आप को उससे छुपा लिया ताकि वो ये परख सके कि उसके मन में सारा भेद क्या है। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है हमसे छुप के कि तुम धन्यवाद किसको देते हो, अपने आप को या परमेश्वर को। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने के लिए कई बार परमेश्वर छुप जाता है, ये देखने के लिए कि हम एक्चुअली थैंक यू किसको बोल रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में धन्यवाद देने की आत्मा नहीं है तो हम खतरे में, क्योंकि जब हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो शायद एक छोटा सा मार्ग बन जाता है जो अपनी ओर आता है, और हम कह सकते हैं मैंने कुछ किया। परमेश्वर ने अपने आप को हेzekiah से छुपा लिया। इसी अध्याय में वर्ष नंबर 25 में देखो क्या लिखा है, सेम चैप्टर। परंतु हेzekiah ने उसके ऊपर का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था, इस कारण उसको कोप से उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर परमेश्वर प्रकोप भड़का। वर्ष नंबर 25 में ऑलरेडी लिख दिया था कि हो क्या गया था, उसका मन फूल उठा था। तो परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को पीछे कर लिया और कहा देखते हैं ये किसको धन्यवाद देता है, खुद को। और परमेश्वर ने कहा तेरा यहाँ पे खत्म। मसीह का मन, जब हम मसीह का मन के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट चीज, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, धन्यवाद देना। परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना, एक दूसरे के लिए। वर्ष नंबर 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, मनुष्य बने, आपको लगता है सब जगह जब वो गए तो उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मैं परमेश्वर में मनुष्य बन के आया हूँ? उन्होंने बोला और फिर लोगों पे छोड़ दिया वो विश्वास करेंगे या नहीं। उन्होंने सेवा की, लोगों पे छोड़ दिया वो विश्वास करेंगे नहीं। उन्होंने आवाज़ दी मेरे पीछे हो ले, जो आए ठीक है, जो नहीं आए कोई बात नहीं। उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया, बट उनका ध्यान हमेशा लोगों के ऊपर था। यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री से जब मिलने गए तो उनको जाना एक दिशा में था, लेकिन उन्होंने रास्ता बदला और उसके पास गए। जानते कितना दूर था? यहां से विरार 34 मील। यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जाने के लिए, अगर आप यूहन्ना 4 को ठीक से पढ़ो तो वो एक अलग दिशा में जा रहे थे, लेकिन सामरी स्त्री थी वहाँ पर, उनको मालूम था वो कितने बजे आएगी, तो उन्होंने रास्ता बदला और उसके पीछे एक स्त्री को मिलने के लिए 60 किलोमीटर दूर गए, गलत दिशा में, ताकि एक को मिल सके। और वो एक ने क्या किया, जब उसको स्वीकार किया, उसे सारे गांव को जाके बता दिया, एक स्त्री के लिए। ये क्या वर्ष है? यहाँ पे जो वर्ष में लिखा है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यीशु मसीह वहाँ सिखा रहे थे हमें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, उन्होंने उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्वार्थी नहीं बने, कभी दूसरों के बारे में ही सोचते रहे। कुछ पंक्तियाँ हैं एक दूसरे के बारे में जो बाइबल में लिखी है, जो आज्ञाएं हैं, कमांड है, रिक्वेस्ट नहीं है प्लीज़ करो ना, ऐसा नहीं है, करना है। फर्स्ट यूहन्ना 13 वर्ष नंबर 34, ओके, 5-6 वर्सेस है, एक्चुअली 16 हैं टोटल, 14 है कि 16 है, बट मैं सिर्फ 5 या 6 को कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट यूहन्ना, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34,
मैं तुम में एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या रखो। ये तो स्लोली मत बोलो। वर्ड क्या आपने अंडरलाइन किया था बाइबल में? एक दूसरे के। हिंदी पिक्चर का नाम मत, एक दूसरे के। एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। आसान है। मेरी बाइक पे स्टिकर लगाया मैंने, यीशु मसीह का प्रेम। मैं चेन पहना, सबको यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। नहीं, परमेश्वर बोल रहा है दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे से प्रेम रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज रखो ना, प्लीज। कमांड है, आज्ञा है। एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। उससे क्या होगा? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। नेक्स्ट वर्स देखो क्या लिखा है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम सबको जाके बोलना नहीं पड़ेगा। मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, प्रेम है, सामने समझ जाएंगे ये यीशु मसीह के चेले हैं। वो सबसे बड़ा प्रदर्शन है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है एक दूसरे से, मैं दिल्ली में मेरा भाई है, उसमें बहुत प्रेम करता हूं, बाजू वाले से नहीं। मैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूं, बाजू वाले से बहुत मुश्किल है। अगर तुम बोलते हो, पहले यूहन्ना में लिखा है, अगर तुम बोलते हो कि तुम मसीह से प्रेम करते हो और अपने भाई के संग बैर रखते हो, तुम झूठे हो। ये पंक्ति क्यों है बाइबल में? है। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम उसके योग्य थे नहीं, बट उसने किया। क्यों? क्योंकि वो खुद स्वयं प्रेम है। और इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है प्रेम ये ऑटोमेटिक नहीं है। मैं मसीह बना तो मैं ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम करूंगा, नहीं। उल्टा हो जाता है कभी कभी। मसीह बनने का सबसे गुस्सा आता है, ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया, मैं अच्छा हूं तू अच्छा नहीं। नहीं, ये चुनाव है। मसीह का मन चाहिए, चुनना पड़ेगा प्रेम करने के लिए। किससे? जिससे तुम प्रेम नहीं करते हो। बहुत टफ है, नहीं। अपने आप पर भरोसा करोगे टफ है, मसीह पर भरोसा करोगे आसान है। मैं वो प्रेम के योग्य नहीं है। जब ये मुंह से निकलता ना तो अपने आप को शीशे के सामने जाके देख लो, तुम भी नहीं थे, फिर भी उसने तुमसे प्रेम किया। उसका न्याय होना चाहिए, नहीं, प्रेम करना है। काश काश ये ऑटोमेटिक होता। काश ये ऑटोमेटिक होता, एक स्विच होता, हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो स्विच ही नहीं है निर्णय। वो निर्णय है, मैं मुझे करना है। क्यों? अगर मैं उसे प्रेम करूंगा तो वो मेरा फायदा उठाएंगे। उठाने दो, उठाने दो। नतीजा कौन देगा? परमेश्वर। अगर मैंने उससे प्रेम किया तो वो मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, होने दो। निर्णय कौन देगा? इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो अगर तुम एक दूसरे से, कोई बोल रहा ही नहीं प्रेम करो, क्योंकि और सब लोग बोल रहे ये बहुत टफ है, इसलिए मैंने फर्स्ट बोला ये। प्रेम, मैं जानता हूं आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कठिन नहीं है। जिस दिन निर्णय करोगे उस दिन बहुत आसान हो जाता है। हम इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हम सोचते हमें वापस में क्या मिलेगा, वो हमें क्या दे सकता है, उससे मुझे क्या फायदा होगा। जब हम उन चीज़ों की भूल जाएंगे तो प्रेम करना आसान हो जाएगा। हम गलतियां याद रखने में निपुण हैं, प्रेम करने में थोड़े कमज़ोर हैं। किसी ने लिखा था कि हम अपने आशीषों को रेत में लिख देते हैं और अपने तकलीफ़ों को सीमेंट में लिख देते हैं। जो चीज़ भूलने की उसको याद रखते हैं, जो याद रखने की उसको भूल जाते हैं। प्रेम रखो। दूसरा, रोमन्स का 15 वर्ष नंबर 7। रोमियो 15 वर्ष नंबर 7। इसलिए जैसा मसीह में भी परमेश्वर ने की महिमा के लिए तुम्हें
ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को स्वीकार करो, ग्रहण करो। ओके। फिलिपी की कलीसिया में चर्च देखो कैसे स्टार्ट हुआ। पौलुस आया, पौलुस को सब मालूम है बाइबल के बारे में। ओके। फिर एक जेलर मिलता है, जेलर के बाद कौन? दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति। फिर लीडिया। ये 4 लोग अलग अलग हैं। सोचो ये चारों एक चर्च चालू करते हैं। दुष्ट आत्मा से पीड़ित, जेलर, पौलुस और लीडिया, सब अलग अलग हैं। किसी की किसी से जमती नहीं है, जम ही नहीं सकती, सब अलग अलग हैं। बट कलीसिया फिलिपाई का कलीसिया कहाँ शुरुआत हुआ? यहाँ पे। एक दूसरे को क्या करो? एक दूसरे को क्या करो? नहीं नहीं, ये क्या लिखा है? ग्रहण करो, स्वीकार करो। कोई कलीसिया में आया? अभी कोई नहीं आया मेरे से, आ रहा हूं। उधर भी तो नहीं, ग्रहण करो। जब कोई आए अंदर, उसको मिलते हैं तो उसको लगता है सब लोग मुझे जानते हैं। नहीं, ग्रहण करो। क्यों? परमेश्वर की देह में आए। एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण। संगति की जरूरत किसको है? मुझे जरूरत, सबको जरूरत है संगति की। मुझे संगति की जरूरत नहीं है, हाँ खोखले हो इसलिए जरूरत नहीं है। सिंपल है। किसको किसको संगति की जरूरत नहीं है? जो इंसान अंदर से खोखला है उसको जरूरत नहीं है संगति की। मैं अपने लिए काफी हूँ। सबको संगति की जरूरत है, इसलिए एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण करो ना। कोई झूठी शिक्षा सिखाते हुए तो इसका मतलब नहीं कि उसको ग्रहण करो, उसका सामना करना होता है। ओके, उसका सामना करना होता है और उसको बोलना होता है ये सही है, अगर जमे ठीक है, अगर मन नहीं फिरेगा अंदर आना अलाउड नहीं है। वो भी प्रेम है। क्यों? हम भेड़ को बिखरने नहीं दे सकते, झूठी शिक्षा आने नहीं देंगे। सिंपल। ओके। तीसरा, पहला कुरिन्थियों का 16 वर्ष नंबर 20। अभी इसके लिए मुझे डांट भी पड़ सकती है। 1 कुरिन्थियन 16 वर्ष नंबर 20। सभी भाइयों को तुमको नमस्ते, पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। वो भूल जाओ, पवित्र चुंबन नहीं है वहाँ पे। ओके, यहूदियों में था, गले मिलते थे। तो आज भी मिडिल ईस्ट में जाओ तो जब 2 पुरुष भी मिलेंगे तो एक दूसरे के गाल पे किस करते हैं। वो उनका स्वभाव था, उस तरीके से उनके यहाँ संगति होती है। ओके। दूसरे देशों में जाओ, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को किस करके बोलेगा कोई गड़बड़ है इन लोगों के अंदर, तो हम लोग खड़े नहीं रहते, आओ किसको गले पे किस कर, ऐसे नहीं। कहने का मकसद है कि एक दूसरे का क्या करते हैं हम? नमस्कार करते हैं, बिना पक्षपात किए। ओके, बिना पक्षपात किए, व्यक्तिगत रूप से, सोच समझ के। 3 चीजें, बिना पक्षपात किए। हम लोग देखते नहीं कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है फिर मैं जाके इसको हाथ मिलाऊंगा, मेरी सोच के संग मिलता है क्या? नहीं। बिना पक्षपात किए, बिना सोचे, व्यक्तिगत रूप से। किसी को देखा, एक जाके उसको हाय बोलना मेरी तरफ से, ऐसे नहीं, मैं जाके बोलता हूँ। इसलिए हम लोग बीच में बोलते हैं ना चर्च में, खड़े हो जाओ एक दूसरे को मिलो। बाइबल वर्स पूरा कर रहे। आप लोग भी सोचते हो कि क्या अभी तो मिले, वापस खड़ा करके मिला रहा है। सिर्फ वो पवित्र चुम्बन के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, बिकॉज फिर लिमिट क्रॉस हो जाएगी। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, गले मिल सकते हैं। क्यों? व्यक्तिगत रूप से। पक्षपात नहीं करना है। कपड़ों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, पैसे के आधार पर पक्षपात नहीं करना है। ऊंचे नीचे, ये एक चर्च है, कलीसिया है, परमेश्वर की देह है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, सब एक है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से उनसे जानना है। हमारे कलीसिया में सब सिद्ध है तो तुम्हारा कलीसिया फेल है। अगर सब बोलते हमारे कलीसिया में सब परफेक्ट है तो मतलब सबसे बकवास कलीसिया है, क्योंकि सब घमंडी है, सब बोल रहे हैं हम लोग परफेक्ट है। कोई परफेक्ट नहीं है। मिलना है, जरूरी है एक दूसरे के साथ। मालूम है सबसे ज्यादा कलीसिया कौन से बढ़ते हैं? जहां पर सबसे ज्यादा प्रेम है।
कुछ लोग बोलते हैं हम लोग इस जगह पे कलीसिया स्थापना करेंगे, स्टेशन के पास है, इतनी संख्या है, वहाँ पे करेंगे तो बहुत लोग आएंगे। और जब चर्च में कोई आएगा उसको बोलेंगे इधर बैठ उधर बैठ, कोई नहीं आता है उस कलीसिया में। अगर कलीसिया में लोग आए बोले इस तरह से जीतना है, ये कपड़ा पहन के आना है, ये रहना है, आदमी लोग इधर बैठने का, औरत लोग इधर बैठने का, और जो मैं बोलूँगा वही करना है, वो कलीसिया बढ़ते नहीं है। सर ढकना जरूरी है, नहीं ढकोगे तो परमेश्वर तुमको श्राप देगा, वो कलीसिया बढ़ते नहीं है। कौन से कलीसिया बढ़ते हैं? जहाँ पर प्रेम है। जब कोई थका हुआ अंदर आता है और उसको कोई गले मिलता है या हाथ मिला के बोलता है हे अच्छा लगा तुम आए, वो कलीसिया बढ़ते हैं। जब कलीसियाओं के बीच में सर्वे किया गया तो 18% लोग कलीसिया वापस इसलिए आते हैं बिकॉज दरवाजे पे किसी ने उनके संग हाथ मिलाया। किसी को नहीं जानते थे, लेकिन दरवाजे पे किसी ने हाथ मिलाया, इसलिए लोग वापस आए। ना किसने हाथ मिलाया मालूम नहीं, लेकिन किसी ने हाथ मिलाया था। दूसरा कारण जो लोग कलीसिया वापस आते कि उनको लगा कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। किसी ने उनसे प्रेम से बात की, किसी ने उनसे प्रेम से हाथ मिलाया या उनको कुछ कहा। स्थान, शिक्षा, कौन प्रचारक है, उसकी वजह से कोई कलीसिया नहीं आता है। अगर उनको प्रेम महसूस होता है तो ही वो लोग आते हैं, नहीं तो लोग नहीं आते हैं। इसलिए क्या करना है? एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम। और ये क्या है? आपस में मिलना है, नो। हंसना सीखो, मतलब सही चीज़ों पे, गलत चीज़ों पे हंसो मत। हंसना सीखो, थोड़ा मुस्कुराओ। प्रेम। नेक्स्ट, 1 कोरिन्थियों का 12 वर्ष नंबर 25। ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर मुझे क्या लेने देना, मरने दे उसको। नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक दूसरे की प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूं, मैं मिल रहा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। कलीसिया में जलन की, घमंड की कोई जगह नहीं है। चिंता की जगह है, प्रेम की जगह है, पक्षपात की कोई जगह नहीं है। खुद के बारे में यीशु मसीह अपनी सेवा टहल कराने नहीं आया, सेवा करने आया था। उसके चेले भी सेवा करवाते नहीं हैं, करते हैं। हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों की चिंता है। राइट। नेक्स्ट, इफिसियों का 4 वर्ष नंबर 2। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकता है? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को नहीं, तुम इसके बारे में जानते, तुम इसको कभी नहीं सह पाते। एक दूसरे को, मतलब उसका हिंदी वर्ड क्या है? बर्दाश्त कर लो। मैं तो उधर बैठता था, उसके बाद में उधर वगैरह बैठने को मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता। एक दूसरे को सह लो। एक कलीसिया इस तरफ क्यों जाता है मालूम है? जब हम एक दूसरे को सह नहीं सकते तो कलीसिया नीचे इसलिए जा रहा है बिकॉज लोग नीचे जा रहे हैं। क्यों? एक दूसरे को क्या है? सह नहीं सकते, सह नहीं सकते। एक परिवार में समझो, बड़ा परिवार है, दादा है, दादी है, पिताजी हैं, माँ है, भाई हैं, बहन है, बहुत से लोग हैं। सब एक होते हैं क्या? हाँ, कभी ऐसा होता है कि उनके बीच में कभी झगड़े नहीं होते? होते हैं। सब लोग कितने नम्र लोग हैं तुम लोग, सब हाँ बोल रहे हैं। तो झगड़े होते तो क्या करने का? मारने के दूसरे को। मैं बात नहीं करना मेरे संग, तू वो कमरे में, मैं ये कमरे में। मेरे भी बच्चे लोग लड़ते हैं आपस में, नजदीक मत आना मेरे, और 5 मिनट का दोनों गले मिल के दूसरे घूम रहे हैं ऐसे। सह लो। अगर घर में कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? ये तो मसीह का घर है। अगर हम अपने घर में कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? ये तो परमेश्वर की देह है। यहाँ पे पहले एक दूसरे को सह लो। लास्ट, लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन अभी क्लोज करते हैं। मैसेज क्लोज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट नंबर 5, वर्ष नंबर 5 और 6 क्लोज हो रहा है। बाकी 4 वर्सेज एकदम फास्ट जाऊंगा, एकदम फास्ट, 3 घंटे में। वर्ष समझ, एफिशिएंस का 4 वर्ष 32, नहीं 10 मिनट और है, फिर मैसेज क्लोज है। ओके,
मैं स्लो जा रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दीन 4:32, और एक दूसरे पर कृपाल करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध नहीं। मेरे से नहीं होता है। कैसे माफ करना है किसी को? जल्दी, फटाफट, एकदम अनुग्रह से। क्या लिखा वहां पे? कृपाल करुणामय, परमेश्वर मसीह तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। घर आऊँगा, सोचूंगा, 1 महीना वर्णन करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा, नहीं, फटाफट। मेरे को नहीं समझता है लोग एक दूसरे को माफ़ कैसे नहीं कर सकते। मेरे से तो नहीं होता है। मेरे को किसी के अगेंस्ट कुछ होता है या कुछ गुस्सा आता है तो मैं डायरेक्ट फ़ोन उठा के बात कर लेता हूँ, या सीधा फेस टू फेस बात करो, मैटर क्लोज करो, आगे बढ़ो। यार ये बोझा उठाने का टाइम नहीं है अपने पास, आगे बढ़ना है। ये बोझा उठा रहा है, इसको माफ़ नहीं किया, उसको माफ़ नहीं किया, इसका कैसे, और फिर बोलते हैं मेरे जीवन में कुछ हो रहा नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा है। 25 साल पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, हे भगवान। 1 साल पहले उसने मेरे संग ये कहा था, मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने उसको देखा, मैंने उसको हाय बोला, उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। मैं आज क्या उसको नहीं देखूंगा, माफ भी नहीं। उसको सुनाई भी नहीं दिया रहेगा। अभी सोचा ऐसा, उसको शायद सुनाई नहीं दिया रहेगा। क्या प्रॉब्लम है? जाने दो, बोझ को अपने से उतारो, बोझ लेके मत जियो। मैं नहीं माफ कर सकता, इसलिए उसने पहले लिखा मसीह ने जैसे तुमको माफ किया तुम करो। उसने ये नहीं लिखा तुम माफ करो जैसे मसीह ने किया। पौलुस भी पवित्र आत्मा से प्रेरित है ना, पवित्र आत्मा ने भी सही लिखा, जैसे मसीह ने तुमको किया, हाँ वैसे उसको करो। हाँ, याद है मैंने कहा था थोड़े दिन पहले, तकलीफ हुई किसी को माफ करने के लिए तो शीशे में जाके खड़ा हो जाने का, देखने का अपने आप को। अगर मुझे माफ कर सकता है तो मैं भी किसी को माफ कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्स नंबर कहाँ पे पहुँचे? 7। अभी लास्ट 10 मिनट, अभी फास्ट जाऊंगा। ओके, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जिसके पास मसीह का मन है वो इस प्रकार से जीता है, क्या? सेवा। उसने अपने बारे में नहीं, उसने अपने आप को शून्य किया और एक दास के स्वरूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और यीशु मसीह ने यह सोचा नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वो इसलिए कि आया क्योंकि उसे सेवा करने आया था। उसने सोचा, ये यीशु मसीह मछुआरों के पीछे, चुंगी लेने वालों के पीछे, दुष्टों के पीछे, हर एक के पीछे जाता था। किसी को उसने छोड़ा नहीं, हर एक की सेवा करने सोच रहा था। आई मीन वहां पे बैठे हैं ऊपर के कमरे में, यूहन्ना 13 में, और वो उनके पैरों को धो रहा है। उसने अपने आप को क्या किया? शून्य के। शून्य करने का मतलब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, सामने वाले का, एक दूसरे के बारे में सोच रहा है। जब विश्वासी हमारा मन है तो अगर मसीह का मन चाहिए, मसीह का मन सेवा का मन होता है। मसीह का मन से ये नहीं कि कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं किसकी सेवा कर सकता हूँ। मुझे किसी को, कोई मुझे बोल नहीं सकता है, मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि कोई आके मुझे बोले प्लीज़ सेवा कर सकता है, मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए। मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास आए रिक्वेस्ट करो, चिट्ठी लिखे प्लीज़ सेवा कर सकता है। यीशु मसीह अगर वेट करना होता तो अभी तक वेट ही कर रहे होते थे। उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया कि कोई बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, वो गए। और कोई पीछे हो लिया तो ग्रेट, नहीं हो लिया तो कोई बात नहीं, हम तो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। सिंपल है। मसीह का मन, हमें वो, हम इंतज़ार नहीं करें कि कोई आके मुझे बोले, कोई आके मुझसे रिक्वेस्ट करे। मैं तैयार हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, तो मैं जाके पूछता हूँ क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं कहीं मदद कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन में कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर है तो करूँगा, नहीं लेकिन मेरे आधार पे होना चाहिए, मेरे लेवल का होना चाहिए। हमारे लेवल का कुछ नहीं है, हमारे लेवल का कुछ नहीं है। हम सब चीज़ करने तैयार हैं क्योंकि महिमा मसीह को मिलती है। ये मेरे लेवल का नहीं है, मैं पास्टर हूँ, मैं ये सब नहीं करूँगा, नहीं, तो मुझे सबसे पहले झाड़ू उठाने वाला मैं होना चाहिए। क्यों? सेवा का मन है। वर्ष नंबर 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस भी,
मृत्यु को सह लिया। मसीह का मन बलिदान का मन भी है। क्यों? अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरे के बारे में। जो सेवा करने के लिए मुझे कहते ना, मुझे महंगी नहीं पड़ी, तो वो सेवा कुछ काम की नहीं है। दाऊद पाप करने के बाद मंदिर बनाने के लिए जगह गई, राइट, और अरुणाव ने जगह ली उसको, और उसने कहा फ्री में ले लो। और दाऊद ने कहा जो वेदी बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ वो मैं मुफ्त में नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं कर सकता कि मेरे को कुछ दाम नहीं चुकाना पड़े, मुझको फ्री में मिला नहीं, फिर वो सेवा काम की नहीं है, फिर वो मसीह का मन नहीं है। वहाँ पे तो फिर मेरा नाम हो जाएगा, कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। ये ज़मीन में खरीदूंगा और वहाँ पर मंदिर बनेगा जो परमेश्वर को महिमा देगा। मसीह का मन कभी कभी दाम चुकाना पड़ता है। यीशु मसीह ने दिल से अपनी इच्छा से लोगों के लिए मरा। कुड़कुड़ाते हुए क्रूस पे नहीं गया, हंसते हंसते गया। इतिहास पढ़ोगे तो लिखा है, भजन संहिता 113 से 118 को हलेल साम बोलते हैं, हलेल भजन, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और जब फसा के पर्व पे जा रहे होते थे तो बलिदान से पहले ये लोग ये गीत गाते थे। भजन संहिता 113 से 18 गीत गाते गाते यीशु मसीह क्रूस पर गया। कभी उनको पढ़ना हो भजन को, 113 से 118, और जब उस वर्सेस को पढ़ोगे आप सोचोगे ये गा रहा था क्रूस पे जाते हुए। वो गीत गाते गाते क्रूस पर गया। उसे दाम की चिंता नहीं थी, परमेश्वर का महिमा हो रही थी, परमेश्वर की महिमा हो रही थी। हम अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते वो परमेश्वर का काम है। वर्ष नंबर 9, 10 और 11, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये लास्ट वर्स जो है ना, लोग विश्वास करें या नहीं करें वो होने वाला है। स्वर्ग भी जानता है, नरक भी जानता है कि ये एंड में यही होने वाला है। लेकिन शैतान क्या कोशिश कर रहा है कहने के लिए ये नहीं होगा, बट सब जानते हैं कि ये होने वाला है। तो अगर अभी तक विश्वास नहीं किया है तो करना जरूरी है, क्योंकि एक दिन चाहे कोई भी हो उसके घुटने यीशु के सामने झुकेंगे, जो थे, हैं और होने वाले हैं। कोई भी हो उसको एक दिन उसके सामने झुकना पड़ेगा। अगर हम स्वर्ग में और झुके आनंदित है, लेकिन अगर स्वर्ग में नहीं और झुकने घुटने टेकने पड़े उससे हमेशा के लिए दूर रहेंगे। और वर्ष नंबर 9 और 10 में ये दिखा रहा है कि जो मसीह के मन को रखता है वो परमेश्वर की सदैव महिमा करता है। वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसको अपने बारे में नहीं सोचता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा कहाँ शुरू हुई यीशु मसीह के जीवन में? जिस दिन उनका पुनरुत्थान हुआ। जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, सारी महिमा परमेश्वर से मरे हुए में से किसी को जी उठाया और हमेशा के लिए। पुनरुत्थान का पहला फल कहा गया है। एक दिन हमारा शरीर भी नया होगा, उसमें ना बीमारी लगेगी ना कोई प्रॉब्लम होगा, ना बढ़ेंगे, ना बूढ़े होंगे, कुछ नहीं होगा। पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा जो अनंत काल तक यीशु मसीह के संग संगति करेगा, अनंत काल तक यीशु मसीह के संग संगति करेगा। और इसकी महिमा किसी को जाती है? परमेश्वर को। जिसके पास मसीह का मन है वो जो कुछ भी करेगा परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा। अगर वो अपनी महिमा के लिए करेगा तो वो उसके पास मसीह का मन नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा उसके पास मन है। और यही सोचते हैं हम लोग कि यही सच्ची दीनता है। सच्ची दीनता क्या है? हम अपने मन में ये विश्वास रखते हैं कि हम मसीह की तरह एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम ये विश्वास रखते हैं कि हम सेवा करते हैं। हम ये मन में सोचते हैं कि दाम चुकाना भी पड़े उसकी सेवा करने के लिए तो हम तैयार हैं और हम उसको महिमा देते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मसीह का मन ये हमारे अंदर भी हो, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने इस समय में
हमसे बातें करें प्रभु, कि ये मन जो मसीह में है, एकता, प्रेम और दीनता, ये हमारे मन में हो प्रभु, कि हमारा मन मसीह की तरह हो और उसको हम महिमा दें। धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई है जिसने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में न स्वीकारा है, जो नहीं जानता कि आने वाले दिनों में जब हमारा समय इस धरती पर पूरा होगा तो हम कहाँ जाएंगे। बाइबल में साफ रूप से लिखा है कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आए, इस धरती पर उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। हम ये विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है कि हर मनुष्य पापी है और बिना परमेश्वर के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बने, इस धरती पर आए और उन्होंने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। विश्वास, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये कलीसिया के बारे में नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में, ये मेरे बारे में है, हमारे पापों की माफ़ी के बारे में है। परमेश्वर इस धरती पर आया और उसने हमारे सारे पापों को माफ़ किया। क्रूस पर उसने सारा दंड अपने ऊपर ले लिया और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे कि मैंने उसके पापों के लिए अपनी जान दी, उसके पापों के लिए मैं क्रूस पर मारा गया, लेकिन 3 दिन बाद मैं जी उठाऊँ, जो मुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, पापों से छुटकारा चाहते हैं, अपनी पापों की सज़ा यीशु मसीह ने भरी, इस पर विश्वास करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने मन में कर सकते हैं। कह सकते हैं, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, धन्यवाद कि आप इस धरती पर आए मनुष्य बनकर, मेरे पापों के लिए आपने जान दी। क्रूस पर आप मारे गए, दफनाए गए, 3 दिन बाद जी उठे। आज आप जीवित हो, मेरे पापों को माफ़ करना, मेरे जीवन में आना, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, मुझे नया जीवन जीना। अगर आप ये प्रार्थना अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, सारी आंखें बंद हैं, सर झुके हुए हैं, एक क्षण के लिए आप अपना हाथ ऊपर करके नीचे कर सकते हैं। अगर ये जीवन में पहली बार कर रहे हैं, अगर आप पहले ये प्रार्थना कर चुके हैं, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। समा के आमीन।